हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में आप सबका। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉर्सेट टॉप एंड कॉर्सेट ब्लाउज की कटिंग। तो स्क्रीन पे जो आप इमेज देख पा रहे हैं, अब आज हम इसी ब्लाउज की कटिंग एंड ड्राफ्टिंग फुल डिटेल में सीखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको साइज बता देती हूँ। शोल्डर हमारा है 15, अपर बस्ट है 38, फुल बस्ट है 40, वेस्ट है हमारी 33 और जो हमारा टॉप है उसकी लेंथ हम बनाएंगे 19 इंच। जो स्क्रीन पे आपको इमेज दिख रही है वही कॉर्सेट हम बनाने वाले हैं, साथ में इसमें हम करेंगे बोनिंग। तो सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा है 15, 3 इंच हम यहाँ से गले का निशान लगाएंगे। इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी निशान लगाएंगे और यहाँ से 1 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। बस्ट रखेंगे हम 11 पे और ब्लाउज की लेंथ हम जो रखेंगे वो हम रखेंगे 19 हमें बनानी है, तो हम 20 पे निशान लगाएंगे। और दूसरी चीज, अब हमें आर्म होल रखना है। तो आर्म होल हमने जो यहाँ पे ये 1 इंच डाउन किया था, यहाँ से आर्म होल मेजर करेंगे और 7 पे निशान लगाएंगे और इन सभी लाइंस को मिला करके सीधा कर लेंगे। अब इसमें हमें एक निशान और लगाना है, वो हमारा लोअर बस्ट का। मतलब एक होता है अपर बस्ट जो बस्ट के ठीक ऊपर आता है, एक होता है फुल बस्ट जो हमारा मेन बस्ट का पिन पॉइंट होता है, वहां पे एपेक्स पॉइंट होता है और उससे होता है नीचे। तो इससे हम 3.5 इंच नीचे, जो हमारा फुल बस्ट है उससे 3.5 इंच नीचे हम निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर लेंगे। अब हम इसमें ध्यान से देखते जाना है आपको। तो हमारा अपर बस्ट जो है 38 है, तो 38 का 1/4 हुआ 9.5 और उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे 1 इंच हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि यहाँ पे हम 1 इंच की प्लेट डालने वाले हैं। फुल बस्ट हमारा है 40 और अब हम आ जाते हैं अपने जो हमें कॉर्सेट बनाना है, जो कॉर्सेट की कटिंग करनी है, मेन एपेक्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ से आप देखो, जो हमारा एपेक्स है 40 है, ठीक है, उसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 पे निशान लगाएंगे। अब ये हमारा मेन पॉइंट है, यहां से ही हमें सारा निशान लगाना है। 4 पे यहां भी निशान लगाएंगे। अब इस लाइन को हमें सीधा लेना है यहां से। बहुत आसान तरीके से आपको सिखाऊंगी कॉर्सेट ब्लाउज या कॉर्सेट टॉप बनाना। सबसे कॉम्प्लिकेटेड ब्लाउज है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए, ये जो हमारा लोअर बस्ट वाला पॉइंट है, इस पे हम लगाएंगे 1.25 इंच का निशान उधर और 1.25 इंच का निशान इधर। ठीक, अब इसको हम ऐसे मिला सकते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं मिलाना हमें, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ऐसा सीधा नहीं मिलाना है। पहले हम इस लाइन को सीधा करेंगे यहां से। इसके बाद जो इसको यहां से हमें मिलाना है, इसको हमें हल्का सा शेप देना है ऐसे। ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं ऊपर। तो जो ऊपर है हमारा, इसमें आप 1/2 इंच उधर और 1/2 इंच इधर, मतलब टोटल 1 इंच का निशान बनाएंगे। इसको भी ऐसे ही करेंगे, शेप देना हल्का सा। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम आते हैं गले की गहराई पे। तो जो गला हमारा बनाना है 8.5 बनाना है। एक्चुअली क्या होता है, इसमें गला थोड़ा सा डीप बनता है, तो हम 8.5 के बजाय 9 इंच कर लेंगे और यहां से गले को उठाएंगे। थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं गले को, हमें थोड़ा सा गले को और ऊपर उठाना है। पहले इस लाइन को सीधा करेंगे। यहाँ
ये हो गया। अब आपको यहाँ से उठाना है, ये जो पॉइंट हमारा है यहाँ से ये राउंड देना है, तो हम इसको राउंड देते हुए जाएंगे। देखिए और इसको दोनों को हमें बिल्कुल बराबर करना है। ठीक, और ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ, ये हो गया हमारा। अब हमें कमर मेजर करना है, तो कमर हमारी है 33, तो हम 8.25 मेजर करेंगे यहाँ पे। और जो निशान हमने जो प्लेट डाली है कितनी, 2.5 इंच की प्लेट डाली है, तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे यहाँ पे। और इसको ये हो गया हमारा। अब इसको हम आते हैं नीचे, तो नीचे हमें हल्का सा शेप देना है, ये देखो। अगर आपको इसमें यहाँ पे स्टेप्स लगानी है तो आप स्टेप्स लगा सकते हैं। जितने भी इंच की स्टेप लगानी हो, यहाँ पे मान लो आपको 1 इंच की स्टेप लगानी है, तो आप स्टेप लगा सकते हो। तो ये आपका फ्रंट पार्ट हो गया है। अब हम इसको कटिंग करेंगे इसकी, और इसके बाद हम फिर इसको बैक पार्ट कट करेंगे। मार्जिन उतना ही लेंगे जितना हमें सिलाई के लिए जरूरत है। आज मैं जो आपको कॉर्सेट बता रही हूँ, बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ। तो ये फ्रंट के पल्ले की ड्राफ्टिंग हो गई है, तो अब हम बैक के पल्ले की ड्राफ्टिंग के लिए पहले हम इसको बैक के पल्ले को, फ्रंट के पल्ले को उठाएंगे और बैक के पल्ले पे बिल्कुल एज इट इज रख देंगे बिल्कुल। इसके बाद हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं वो मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगी। पहले जो आपका ये साइड का निशान है, इसको आप मिला लेंगे और इसको यहाँ से और यहाँ से मिलाएंगे, और इसके बाद इसको हटा देंगे। अब हम इसको यहाँ से शेप देंगे, हल्का सा नीचे से, यहाँ से। ठीक, और यहाँ से देंगे और इसको मिला देंगे। ये हमारा हो गया। इसको पहले हम कट कर लेंगे। अब बैक के पल्ले, फ्रंट के पल्ले में क्या है हमारे पास, 2.5 इंच की हमने प्लेट डाल रखी कमर पे, तो हमें पीछे के पल्ले में प्लेट नहीं डालनी है, तो हम इसको कम करेंगे। और पीछे का जो हमारा, जब कमर हम मेजर करेंगे तो कमर हमारी है 8.25, तो इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसको कट कर देंगे सिम अलाउंस लेकर के। सिम अलाउंस मतलब सिलने का जो भी मार्जिन हमारा, उसको लेकर के हम इसको कट कर देंगे। ये हमारा बैक का पल्ला है, ये हमारा फ्रंट का पल्ला है। अब हमें इसमें करनी है बोनिंग। अब ये जो हमारा बैक का पल्ला, बैक में हम बनाएंगे, यहाँ पे डोरियां लगाएंगे, तो थोड़ा सा हमें इसको कम करना पड़ेगा। अब ये जो पल्ला हमने यहाँ से 1 इंच काट करके निकाल दिया है, तो इसमें हम लगाएंगे डोरी। अब हमें बोनिंग के लिए बनाना है निशान, तो इसको हम इसको पीसेस में कट करेंगे। 3 जगह से हम बनाएंगे निशान और एक यहाँ पे लगाएंगे। हमने निशान लगा दिया है, ये बोनिंग का निशान है। तो बैक के पल्ले की जब हम कटिंग करेंगे तो ये हमारे बोन्स इसमें अटैच होंगे, बोनिंग वायर अटैच होगा इसमें। तो आप चाहो तो इसको कटिंग करके बना सकते हो, चाहो तो इसमें ही एक पट्टी बना दो नेफा जैसे, और उसके अंदर बोन्स डाल देंगे, वो हम अटैच करेंगे तो बताऊंगी आपको। तो ये हमारा बैक का पल्ला बिल्कुल रेडी है, और इसमें यहाँ पे हम लगाएंगे लूप्स। यहाँ पे जैसे ये बैक का पल्ला है, तो यहाँ पे इसमें लूप्स लगेंगे और जिसमें डोरी अटैच होगी। ठीक है, तो ये बैक के पल्ले की ड्राफ्टिंग तो पूरी हो गई है। अब हम आते हैं फ्रंट के पल्ले पे। अब फ्रंट के पल्ले में देखिए, आपको पहले हम इसको काट के अलग करेंगे।
देखिए, कॉर्सेट टॉप जो होता है बहुत तरीके से बनाया जाता है, लेकिन ये मैंने आपको सबसे आसान तरीका बता दिया है। जो लोग बिगिनर हैं वो बहुत ही आसान तरीके से ये कॉर्सेट टॉप बना सकते हैं। इसमें बोनिंग अटैच करना या नहीं करना वो आपकी मर्जी पे है। तो अब ये जो हमारा ये पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है, तो इसको यहाँ पे कट का निशान लगाना है। ये हमारा जो बस्ट का पार्ट है, जो पैड वाला पार्ट है वो कट गया। अब हम इस पे आते हैं, इसको कट करेंगे। तो ये हमारा देखिए, ये अपर पार्ट है, जो बस्ट का एरिया है ये, और ये कट गया है। अब इसमें बोनिंग का निशान मैं लगा देती हूँ। एक तो लगाऊंगी मैं सेंटर पे बिल्कुल, ठीक है। एक लगाएंगे हम यहाँ पे जो हमारा डार्ट वाला एरिया है, एक लगाएंगे हम यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये पूरा कॉर्सेट टॉप हमारा कट के रेडी हो गया है। इसको हम कटिंग करते हैं फैब्रिक पे। ये वाला जो हिस्सा है बिल्कुल यहाँ पे किनारी पे होना चाहिए। इसको ऐसे बिछाएंगे और यहाँ से निशान लगाएंगे। अब इसका जो निशान लगाएंगे वो ध्यान रखना है आपको, ये निशान ये हमारा नीचे वाला पार्ट हो गया है। अब इसको ये वाले पार्ट हमें कट करने हैं। तो ये हमारा सारा फ्रंट पार्ट कट गया है। अस्तर पे काटा है हमने। इसके बाद इसको हम और लाइनिंग पे कट करेंगे और उसके बाद सेम ऐसे ही मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। अभी ये जो मैंने बताया आपको, ये बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया है कॉर्सेट टॉप बनाना। अब हम आते हैं बैक के पार्ट पे। तो ये हमारे कॉर्सेट टॉप की फुल डिटेल में कटिंग हो गई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी मन में कोई डाउट रह गया हो तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। और इसके स्टिचिंग के लिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, और तब तक के लिए बाय बाय।